गुड मॉर्निंग क्लास 5। चलिए सभी बच्चे अपनी जीके की बुक्स ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को जीके पढ़ाएंगे। देखिए सभी बच्चे, आपकी जीके की बुक का नाम है जीके जीनियस। सभी बच्चे ओपन करिए इसे। देखिए आपका PA1 सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपके चैप्टर आए थे 1 to 14। अब हमारा हाफ ईयरली स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम आपको आज कराएंगे 15 to 28 चैप्टर। कितने कराएंगे? 15 से 28 चैप्टर तक। मैंने HF बना दिया है हाफ ईयरली के लिए, तो सभी बच्चे लिखेंगे यहाँ पर HF। ठीक है, 15 to 28 तक मैं आपको कराऊंगी हाफ ईयरली सिलेबस में। ठीक है, पार्ट 4 तक आपका PA1 सिलेबस कंप्लीट हुआ था। अब मेरा पार्ट 5 स्टार्ट होगा। चैप्टर आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 15 to 20। ठीक है, 15 to 20 आज मैं आपको पार्ट 5 में पढ़ाऊंगी। ठीक है, पार्ट 5 चैप्टर है हमारे 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो सभी बच्चे ओपन करिए इसे। देखिए यहाँ हमारा स्टार्ट हुआ है हाफ ईयरली सिलेबस, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हाफ ईयरली स्टार्ट। ठीक है, चैप्टर 15 क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स। यहाँ सभी बच्चे डेट शो करेंगे। मैं यहाँ डेट लिखकर यहाँ लिख देती हूँ। जिस दिन आपके पास ये वीडियो अपलोड हो रही है आप डेट शो करेंगे। पार्ट है आपका 5 क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर कलेक्टिव नाउन्स। ये आपको क्या कह रहे हैं? पिक्चर्स आपको देखनी है, उसके बाद उसके कलेक्टिव नाउन लिखने हैं। यानी कलेक्टिव यानी झुंड, उनका पिक्चर है। अब ये झुंड बनकर क्या बनते हैं? बतखों का झुंड क्या कहलाता है, इनका कंगारू का झुंड क्या कहलाता है, जिराफ का झुंड क्या कहलाता है, आंट का झुंड, लायन का झुंड, ये सब आपको झुंड बताने हैं, कलेक्टिव नाउन्स बतानी है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट है कंगारू दी हुई एक पिक्चर, तो उस पर आपको क्या लिखना है? कंगारू के झुंड को बोलते हैं हम ट्रूप, तो लिखिए TROOP ट्रूप। ठीक है, सभी बच्चे लिखिए TROOP ट्रूप। फिर है आपका सेकंड डक है, इसके झुंड को बोलते हैं हम PADDING पैडिंग। लिखिए PADDING पैडिंग। अब आपका जिराफ, देखिए फिर उसके झुंड को बोलते हैं हम टावर TOWER टावर। ठीक है, अब आपका 4 नेक्स्ट पिक्चर है आंट। आंट है आपके, देखिए COLONY कॉलोनी। ठीक है, इसके हम झुंड को बोलेंगे कॉलोनी COLONY कॉलोनी। अब देखिए लॉइन है, ये लॉइन के हम जिनको बोलते हैं प्राइड PRIDE प्राइड। ठीक है, 6 चैप्टर। अब देखिए 6 में आपकी डॉल्फिन दी हुई है, तो ये इसको बोलेंगे हम पॉड POD पॉड। नेक्स्ट दी है आपको हनी बीज हैं, इसके झुंड को बोलते हैं हम हाइव। झुंड को हम इसके क्या बोलते हैं? हाइव। अब है ये हमारा नेक्स्ट पिक्चर, उस पर लिखेंगे हम HERD हर्ड। अब है हमारा नेक्स्ट पेंगुइन है ये, तो हम लिखेंगे, इसे बोलेंगे इसके झुंड को ROOKERY रूकरी। ठीक है, फर्स्ट ट्रूप, फिर पैडिंग है आपका, फिर टावर, फिर है आपका कॉलोनी, फिर प्राइड है, फिर पॉड है, फिर नेक्स्ट हाइव, फिर हर्ड, फिर लास्ट है आपका रूकरी। ठीक है, अब 16 चैप्टर आपको हेल्दी ईटिंग है, इसमें आपको कुछ नहीं दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ सभी बच्चों को पता है, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, तो सभी बच्चे के लिए होमवर्क है, तो ये सभी बच्चे अपने आप करेंगे, अपने आप पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज खुद ही करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे इसको खुद करेंगे। मैं यहाँ पार्ट 5 शो कर देती हूँ और सभी बच्चे ये होमवर्क है खुद ही करेंगे। अब है आपका आता है 18 चैप्टर आइडियम्स। पार्ट 5 में यहाँ पे भी शो कर देती हूँ। पार्ट 5 चैप्टर 18 आइडियम्स। आइडियम्स बोलते हैं मुहावरों को। ठीक है, आइडियम्स आर एक्सप्रेशन विच हैव द मीनिंग डेट इज़ नॉट ऑब्वियस फ्रॉम द इंडिविजुअल वर्ड्स। तो मैच द फॉलोइंग आइडियम विद देयर मीनिंग। हमें उनके मुहावरों को उनके मीनिंग के साथ मैच करना है। तो ये आइडियम्स दिए हुए हैं आपको, ये दिए हुए हैं इनके मायने यानी मीनिंग्स दिए हुए हैं। तो अब देखिए फर्स्ट है हमारा डाई हार्ड। ठीक है, तो हम डाई हार्ड को मैच करेंगे। देखिए मैंने यहाँ नंबर लिख रखे हैं, तो मैच मैं आपके साथ करूँगी। डाई हार्ड को मैच करने हैं टू रिफ्यूज़ टू चेंज से, तो हम लिख करेंगे इसे मैच। डाई हार्ड को हम करेंगे टू रिफ्यूज़ टू चेंज।
ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड है आउट ऑफ स्पिरिट। तो आउट ऑफ स्पिरिट को करेंगे हम डिसअपॉइंटेड। ठीक है, अब है हमारा ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक को करेंगे हम पनिश से मैच। अब हमारा 4 है ए ब्लॉक हेड। ए ब्लॉक हेड ए स्टूपिड पर्सन। एक दिमाग ब्लॉक यानी बंद है दिमाग, तो उसको हम स्टूपिड पर्सन बोलते हैं। एल्बो ग्रीज। एल्बो ग्रीज 5, तो हम हार्ड वर्क। एल्बो ग्रीज को हम मैच करेंगे हार्ड वर्क से, इस तरीके से। ठीक है, अब आता है हमारा पामी डेज। 6 है हमारा पामी डेज, तो इसे हम मिलाएंगे पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी। आउट ऑफ डेट ये है नॉट करंट। बाय हुक और क्रूक ये हम आपको मिलाएंगे एनी हाउ। 9 है गेट रिड ऑफ, तो इसे हम मैं करेंगे बी फ्री। फिर 10 ए ब्लैक शीप, तो ए मीन फिलो। बेड ऑफ रोजेस ये हम मिलाएंगे एन ईजी टास्क। ए रेड लेटर डे, तो ये हम इसे मैच करेंगे इम्पॉर्टेंट डे। सभी बच्चे नंबर लिख लेंगे क्योंकि मैचिंग में हमें ज़्यादातर समझ में नहीं आता है। तो 7 हमें फर्स्ट ए से मिलाया है, फिर 4 है हमारा, फिर है 9, फिर 12, फिर है 2, फिर 3, फिर 6, फिर 11, फिर 8, फिर 5, फिर 1, फिर 10। ठीक है, सभी बच्चे इसी तरीके से मैच कर लेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट फेमस फाउंडर। 19 चैप्टर है हमारा फेमस फाउंडर्स। पार्ट है हमारा 5। ठीक है, ए फाउंडर इज समवन हु क्रिएट और ऑर्गेनाइज द आइडिया और कॉन्सेप्ट फॉर सम एंटिटी और द इंडिविजुअल ओपन whose name or original word an organization, state or other entity is built. Here are the pictures of some great founders. Take the help of the clue box to write their names. अब क्या करना है आपको, यहाँ पिक्चर दी हुई है ग्रेट फाउंडर्स की जिसने बड़े महान खोज करी है। तो ठीक है, फाउंड मीन्स खोजना होता है, जिन्होंने खोज करी हो, तो उनके हमें क्या करना है, क्लू बॉक्स की हेल्प से नाम लिखने हैं। फर्स्ट है हमारे ही वॉज द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस। रेड क्रॉस के फाउंडर कौन थे, वो थे हमारे हेनरी डुनांट। तो हम लिखेंगे हेनरी HENRY हेनरी डुनांट, DUNANT डुनांट, हेनरी डुनांट। सेकेंड है हमारा ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्काउट्स एंड गाइड्स। ही स्काउट्स एंड गाइड्स के फाउंडर कौन थे, वो थे ब्रैडन पॉवेल। बैडन BADEN बैडन पॉवेल POWELL। ठीक है, शी वॉज द फाउंडर ऑफ मॉन्टेसरी नर्सरी सिस्टम। मॉन्टेसरी नर्सरी सिस्टम की फाउंडर थी मारिया मोंटेसरी। उन्होंने अपने नाम पे ही उसकी खोज करी थी। देखिए मारिया मोंटेसरी। ठीक है, MARIA मारिया, MONTESSARY। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड के फाउंडर कौन थे, तो वो थे इसाक पिटमैन। ठीक है, इसाक पिटमैन ISAAC इसाक PITMAN इसाक पिटमैन। ही वॉज द फाउंडर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। तो ये किसके फाउंडर थे, लीग ऑफ नेशन के फाउंडर थे हमारे वुडरो विल्सन। तो हम लिखेंगे WOODRAW वुडरो विल्सन। WOODROW वुडरो
विल्सन, WILSON, विल्सन, ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ अल्फ़ाबेट फॉर ब्लाइंड, अल्फ़ाबेट ब्लाइंड के लिए किसने फाउंड करे थे? वो थे हमारे लुइस ब्रायली, लुइस LOUIS, लुइस ब्रायली, BRAILLE, ठीक है। अब ही वॉज द फाउंडर ऑफ वुमेन राइट टू वोट, वुमेन राइट टू वोट के लिए किसने खोज की थी, किसने फाउंड करा था उसे? वुमेन राइट टू वोट फाउंड करा था एमिलीन पैंकर्स्ट ने, एमिलीन पैंकर्स्ट ने, ठीक है। ये आपका हो गया। हेनरी डुरैंट, बैडन पॉवेल, मारिया मोंटेसरी, इसाक पिटमैन, वुडरो विल्सन, लुइस ब्रायली, एमिलीन पैंकर्स्ट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर पार्लियामेंट, ये भी हम आज आपको पार्ट 5 में कराएंगे। सभी बच्चे डेट भी शो करेंगे हर पेज पर, जैसे यहाँ डेट लिखेंगे अपनी जिस दिन आपके पास ये वीडियो अपलोड हो रही है, ठीक है। 20 है आपका चैप्टर पार्लियामेंट्स। ए स्लोगन इज अ स्ट्राइकिंग, मेमोरेबल एंड कैची फेस यूजली यूज टू एडवर्टाइज और प्रमोट समथिंग। हियर आर द पिक्चर एंड नेम्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ सब मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ आपको पिक्चर दी हुई हैं किसके? पार्लियामेंट्स की। सभी ये पार्लियामेंट्स हैं अलग अलग कंट्री के, ठीक है। टेक द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स टू नेम द कंट्रीज दे आर एसोसिएटेड विद। ये आपको क्या करना है? उनकी कंट्री के नाम लिखने हैं, ठीक है। ये पार्लियामेंट कहाँ है? ये कोर्ट्स कंट्री का, कोर्ट्स पार्लियामेंट ये कहाँ है, कौन सी कंट्री में है? ये है आपका स्पेन में। तो SPAIN, स्पेन, ठीक है। कंट्री है कोर्ट्स, कोर्ट्स हमारा क्या है? पार्लियामेंट है, वो कौन सी कंट्री में है? स्पेन में। फेडरल असेंबली, ये फेडरल असेंबली हमारी कहाँ है? ये है हमारी स्विट्ज़रलैंड में, SWIT, SWITZERLAND, स्विट्ज़रलैंड। फिर है हमारा कांग्रेस पार्लियामेंट, ये कहाँ है हमारा? ये है हमारा USA में, USA। फिर हमारा 4 मजलिस, जिसकी कंट्री कौन सी है? ये है हमारी ईरान में, EIRAN, ईरान, ठीक है। 5 है हमारा शोरा, शोरा पार्लियामेंट है हमारा कहाँ पर? ये है अफ़गानिस्तान में, AFGHANISTAN, अफ़गानिस्तान। अब हमारा जाटिया संसद, ये जाटिया संसद है हमारा बांग्लादेश में, तो BANGLADESH, बांग्लादेश। 7 हमारा डाइट पार्लियामेंट, ये कौन सी कंट्री में है? ये है हमारा डाइट पार्लियामेंट है, अब लिखेंगे यहाँ पर जापान, ठीक है। डाइट हमारा पार्लियामेंट कहाँ है? जापान, ठीक है। 8 है हमारा सांसद हमारा कहाँ है? इंडिया। और ये राष्ट्रीय पंचायत कौन सी कंट्री में है? तो ये है हमारा राष्ट्रीय पंचायत पार्लियामेंट नेपाल में। फर्स्ट स्पेन, सेकंड स्विट्ज़रलैंड, 3rd USA, 4 ईरान, 5 अफ़गानिस्तान, 6 बांग्लादेश, 7 हमारा जापान, 8 इंडिया और 9 नेपाल। सभी बच्चे डेट शो करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका पार्ट 5 मैंने आपको बताया था 20 तक ही मैं आपको कराऊंगी। तो यहाँ हमारा क्या होता है और बुक पर हमारा 20 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। पार्ट 5 में सभी बच्चे यहाँ डेट ज़रूर शो करेंगे और जो मैंने होमवर्क दिया है चैप्टर आपको स्कूल लाइफ सभी बच्चे करेंगे। अब हम आपको कराएंगे वर्क बुक पर काम, आपकी जीके बुक के साथ आपकी वर्क बुक भी है। तो वर्क बुक ओपन करेंगे सभी बच्चे। इसे करने के बाद देखिए जीके वर्क बुक जीके जीनियस, सभी बच्चे ओपन करिए इसे, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जीके वर्क बुक, आप कंटेंट्स देखिए, कंटेंट्स में आपको देखिए 7 आपका क्या हुआ था 1 to 7 वर्कशीट आपको PA1 सिलेबस में कराई थी। अब मैं आपको हाफ ईयरली में कराऊंगी 8 to 15,
ठीक है। 8 to 15 मैं आपको कराऊंगी हाफ ईयरली में, तो HF मैं बना देती हूँ। आज मैं आपको हाफ ईयरली वर्कशीट कराऊंगी 8, 9, 10, 8, 9, 10 मैं आपको कराऊंगी आज हाफ ईयरली के पार्ट 5 में, ठीक है। पार्ट 5 में आज मैं आपको कराऊंगी वर्कशीट 8, 9, 10। तो सभी बच्चे सबसे पहले वर्कशीट 8 ओपन करिए। सबसे पहले वर्कशीट 8 खोलिए हमने। देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ हाफ ईयरली स्टार्ट। पार्ट है आपका 5, ठीक है। नेम शो करेंगे अपना यहाँ पर, क्लास शो करेंगे, क्लास है आपकी 5th, और फिर डेट शो करेंगे जिस दिन आपके पास ये वीडियो अपलोड हो रही है, ठीक है। अब है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प्स ऑफ गिवन वर्ड्स। आपको इस वर्ड्स की हेल्प से क्या करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है अपनी। देखिए फर्स्ट है आपका वी कैन नॉट लिव विदाउट फ्रेश एंड क्लीन ड्रिंकिंग। हम किस नहीं जी सकते फ्रेश और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की उससे, ठीक है। जब तक पानी साफ़ नहीं होगा, फ्रेश नहीं होगा, तो हम जब तक क्या रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। तो यहाँ लिखेंगे हम वाटर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे वाटर, WATER वाटर। सेकेंड है इफ़ वी यूज़ लेस पेपर वी विल सेव। हम कम इस पेपर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे ट्रीज़ बचेंगे। वी विल सेव ट्रीज़, हम ट्रीज़ को बचा सकेंगे। तो TREES, ठीक है। थर्ड है ऑक्सीजन इज़ अ डैश गैस। ऑक्सीजन क्या है, लाइफ गिविंग गैस है। तो लाइफ गिविंग लिखेंगे LIFE, लाइफ GIVING, गिविंग, लाइफ गिविंग गैस। तो 4 है वी शुड कवर आवर डैश विद वीज। जब हम चीखते हैं तो हमें क्या कवर करना चाहिए, अपनी नोज़ कवर करनी चाहिए। फिर है हमारा 5 वी शुड नॉट बर्न लीव्स और गार्बेज एज इट कॉजेज इट पॉल्यूशन। हमें क्या करना चाहिए, कूड़ा करकट नहीं जलाना चाहिए, इससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। फिर है हमारा द डैश इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल आवर एनर्जी। सारी एनर्जी की सोर्स क्या है, सन है। तो SUN सन यहाँ आप लिखेंगे। फिर है आपका 7 प्लांट्स मेक्स डैश एंड क्लीन। प्लांट्स मेक एयर डैश एंड क्लीन। प्लांट्स क्या करते हैं, हवा को क्या करते हैं, फ्रेश रखते हैं। तो FRESH फ्रेश। 8 है पेट्रोल, कोल, डीजल एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल। पेट्रोल, कोल, डीजल जो नेचुरल गैस हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉसिल्स फ्यूल्स हैं। तो फॉसिल्स फ्यूल्स FOSSIL फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट, आपका वाटर, ट्रीज, लाइफ गिविंग, नोज, एयर, सन, फ्रेश, फॉसिल्स। अब हमारा नेक्स्ट है वर्कशीट 9। ये भी हम आज आपको पार्ट 5 में ही कराएंगे, ठीक है। नेम लिखेंगे सभी बच्चे, क्लास शो करेंगे अपनी, क्लास 5th, डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो आपके पास अपलोड हो रही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप क्या करना है, मेन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हु इज़ द गॉड ऑफ द स्काई। स्काई के गॉड कौन है, जियस। लिखेंगे हम ZEUS, जियस, ठीक है। सभी लिखिए ZEUS, जियस। फुल फॉर्म ऑफ UNICEF। यूनिसेफ की हमें क्या करनी है, फुल फॉर्म लिखनी है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। तो लिखेंगे UNITED, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। थर्ड है हमारा वेयर इज़ वर्ल्ड ट्रेडिशन ऑर्गेनाइजेशन। वेयर इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड। आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड कहाँ है, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। तो जो लिखेंगे GENEVA, जेनेवा, SWITZERLAND, लैंड, स्विट्ज़रलैंड। 4 है विच थेरेपी इज़ यूज़ फॉर कैंसर सेल। कैंसर सेल के लिए कौन सी थेरेपी यूज़ की जाती है, तो वह है हमारी कीमोथेरेपी। तो CHEMOTHERAPY, कीमोथेरेपी, ठीक है। 5 है हमारा व्हाट वाज द अर्लीस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट। वो है हमारा एंशिएंट इजिप्टियन मेडिसिन, ठीक है। तो लिखिए एंशिएंट इजिप्टियन मेडिसिन, NANCIENT, एंशिएंट इजिप्टियन। तो EGYPTIAN, इजिप्टियन मेडिसिन, MEDICINE।
6 है हमारा व्हाट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो वह है हमारा मिटोचोंड्रिया। ठीक, इसमें हमारा ठीक है क्या है, पावर ऑफ सेल मिटोचोंड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हु इज़ द गॉड ऑफ लव, लव की गॉड कौन है, तो वह है एरोस, EROS एरोस। फिर है हमारा 8 हु सेल इज़ बिगर प्लांट और एनिमल, कौन सा सेल बड़ा है, प्लांट का या एनिमल का, तो वह है हमारा प्लांट का। ठीक है, हाउ मैनी कंट्रीज साइन द UN चार्टर, UN चार्टर को कितनी कंट्रीज साइन करती हैं, वो हैं 50 कंट्रीज़, 50 कंट्रीज साइन करती हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द फॉर्मर नेम ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद का फॉर्मर नेम है प्रयागराज, PRAYAGRAJ प्रयागराज। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या की चीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, वह है हमारी एयर, फिर वाटर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एयर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हमारा पार्ट 5 का वर्कशीट 9 कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे वर्कशीट 10। ये हमारी वर्कशीट 10 यहाँ भी मैं शो कर देती हूँ। पार्ट 5 देखिए, यहाँ नेम लिखेंगे सभी बच्चे, क्लास शो करेंगे, अपनी क्लास है 5th, डेट शो करेंगे जिस दिन आपके पास ये वीडियो अपलोड हो रही है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ आपको क्या दिया है, डिफरेंट टाइप्स के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप, इनके अलग अलग टाइप है, उनके और एग्जाम्पल लिखने हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट के आपके 4 टाइप्स दिए हुए हैं, वाइंड इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, परक्यूशन और ब्रास इंस्ट्रूमेंट। तो वाइंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे फ्लूट, क्लैरिनेट, ट्रैम्बोन। फर्स्ट लिखेंगे फ्लूट, FLUTE फ्लूट, क्लैरिनेट, CLARINET क्लैरिनेट, ट्रैम्बोन, TRAMBONE ट्रैम्बोन। ठीक है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हमारे आते हैं गिटार, GUITAR गिटार, वायलिन, VIOLIN वायलिन, सरोद, SAROD सरोद। ठीक है, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है हमारे टैम्बूरिन, TAMBOURINE टैम्बूरिन, बोंगो, BONGO बोंगो। फिर हमारा तबला, तबला हमारा परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट में ही आता है, तो TABLA तबला। ब्रास इंस्ट्रूमेंट जिसमें हमारी आती है तूबा, TUBA तूबा, फ्रेंच हॉर्न, तो FRENCH फ्रेंच, HORN फ्रेंच हॉर्न, और बगल, BUGLE बगल, ये भी हमारी आती है ब्रास इंस्ट्रूमेंट में। यहाँ आपको नीचे क्लू बॉक्स भी दिया हुआ है, जिससे आप इसको आप लिख सकते हैं, स्पेलिंग अगर चाहें तो आप इसमें से देखकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वाइंड इंस्ट्रूमेंट में हमारे आगे फ्लूट, क्लैरिनेट, ट्रैम्बोन, स्ट्रिंग में आगे हमारे गिटार, वायलिन, सरोद, परक्यूशंस में आगे हमारे टैम्बूरिन, बोंगो, तबला, ब्रास इंस्ट्रूमेंट में आगे हमारे तूबा, फ्रेंच हॉर्न और बगल। ठीक, यहाँ क्या होता है, वर्कशीट 10 के साथ कंप्लीट होने के साथ हमारा क्या होता है, पार्ट 5 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले सभी बच्चे अपनी बुक पर काम करेंगे, GK की बुक पर, जिस पहले हमने आपको कराया था वीडियो की स्टार्टिंग में, इस बुक पर काम करेंगे। उसके बाद अपनी वर्क बुक पर काम करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों का क्या होता है, वर्कशीट 8, 9, 10 मैंने कंप्लीट कराई यहाँ पर आपको, और बुक पर मैंने आपको कराया है 15 to 20 काम। ठीक है, तो इसी के साथ साथ वीडियो भी कंप्लीट होती है आपकी। सभी बच्चे वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।